नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान रंजन। आज हम कंसी पंचायत में हैं। मिथिला मंच पंचायतों में जा जाकर उनकी समस्याओं को आपके समक्ष रूबरू रख रहा है। इस वक्त हम कंसी पंचायत में हैं, जिनके मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या कार्य हुए विगत वर्षों में और इनके सत्ता में आने के बाद, क्योंकि हम बता दें कि इन 5 वर्षों में इस इकलौते पंचायत में 2 मुखिया रहे हैं। फिर कोर्ट की अनुमति के बाद इनको सत्ता हस्तांतरित किया गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इनकी, आइए हम जानते हैं श्री पवन चौधरी जी से। पवन चौधरी जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। धन्यवाद आपको भी। सर, क्या क्या कार्य रहे आपके हस्तांतरण के बाद, क्या क्या रहा? हस्तांतरण हमको, हमारी लड़ाई हमारे चुनाव जीतने के बाद यहाँ के जो मतगणना पदाधिकारी थे वो नोट पर बिक करके हारे हुए उम्मीदवार को उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था। जब मुझे बाद में जानकारी मिली, हम न्यायालय के शरण में गए और ये 5 साल का जो होता है उसमें 2 साल 9 महीना हमको दरभंगा कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने में लग गया। और 29 अक्टूबर 2018 को हमारा जो उषा देवी को शपथ कराया गया, उसके बाद टिल अभी तक हमने 6 करोड़ 80 लाख रुपया का काम पंचायत में मैं कराया। पंचायत के मद से, 7 निश्चय योजना के मद से, 14वीं योजना और 5वीं योजना, लेकिन खासकर मनरेगा योजना से मैक्सिमम काम कराया गया है पंचायत में। और अभी तक काम हुआ है। जहाँ तक गली नली का सवाल है तो हमने अभी तक 43 गली नली को पूरे पंचायत में ढाला गया है। नाला का जाल बिछाया गया है। जो हम 2006 से 11 में मुखिया थे और 6 करोड़ का पक्का नाला बनाया था, उस नाला को ढकने का काम हमने किया है। जल नल योजना 7 निश्चय में हमारे यहाँ कम से कम 9 जो है पंचायत से कराया गया है और जो 6 जो है पीएचडी डिपार्टमेंट से कराया गया। हमारे यहाँ कुल 15 हुआ। अभी तक 4 जल नल से पानी हम लोग पब्लिक को सप्लाई दे रहे हैं। उम्मीद है अगला सप्ताह में हर जगह से हो जाएगा। गली नली ढलाई किया गया। मनरेगा से बड़ा बड़ा सड़क को ढलाई करवाया गया है। जहाँ तक पार लगा है, दिन रात रह करके पंचायत का सेवा किया है। और रहा इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 2006 से लेकर के 11 तक हमने 1007 इंदिरा आवास का वितरण किया था। और अभी इस 2 साल के क्रम में 535 लोगों को इंदिरा आवास दिया। और 7.5 साल जो हमारे विरोधी मुखिया थे, उनके द्वारा 182 लोगों को इंदिरा आवास पहले दिया गया। रहा सवाल, अब हमारे यहाँ किताब बिल्कुल ही इंदिरा आवास का समाप्त हो चुका है। फिर नया लोगों को नाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों का किताब में नाम छपे। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण हो, बड़ा पानी टंकी का निर्माण हो। कंसी पंचायत में पहले एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे, मिडिल स्कूल। अभी हम अपने पंचायत में 2006 से 11 में 3 नए विद्यालयों का निर्माण कराया। नरकटिया, नया टोल, चक्का। अभी कंसी में हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तक का निर्माण करवाया है। स्नान घाट का निर्माण कराया। कंसी पंचायत में जितने भी स्कूल हैं सभी को सौंदर्यीकरण के हिसाब से मनरेगा योजना से बाउंड्री दीवार का निर्माण करवाए हैं। कंसी हाई स्कूल का भी, एक चक्का स्कूल का भी। और जो बचा हुआ है उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो निरंतर पंचायत के लोगों का काम होता रहे। रहा पंचायत के डेवलपमेंट का सवाल, तो ये फरवरी से लेकर के अभी तक पंचायत के किसी भी खाते में 1 रुपया का सहयोग राशि सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। कोरोना लगभग 1 वर्ष पंचायत के विकास को समाप्त कर दिया। नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अविनाश कुमार ठाकुर के साथ मौजूद हैं। मंटू ठाकुर, जिन्होंने पिछली बार जो पूर्व मुखिया रहे थे यहाँ के कंची के, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो सत्ता हस्तांतरित हुई, उसके बाद इनके समय में इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे
जो कि उसके बाद आगे नहीं बढ़ाए गए, और अगर ये वापस से सत्ता में आते हैं तो ये और कौन से कार्य को अंजाम देंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका मुख्यमंत्री का। धन्यवाद। हम पिछले 11 से 16 तक ग्राम पंचायत राज कंसी के मुखिया थे। जो ढलाई का काम था, सड़क बनाने का काम था, मनरेगा का काम था, सही तौर से सतह पर उतारने, जमीन पर उतारने का कोशिश हमने किया। क्योंकि सरकारी मशीनरी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो काफ़ी, अगर सही काम आप करना चाहते तो तरह तरह के षड्यंत्र करती है, और वो भी कमीशन के, जिसमें काम करने के बाद बड़े पैमाने पर मनरेगा का काम हुआ, मजदूरों के भुगतान में विलम्ब हुआ। मजबूरी में हमको रुपया इंतजाम करके मजदूरों को नगद भुगतान करना पड़ा। कहा कि सब में आपको घाटा लग गया। हम थम से गए और थम करके मनरेगा के काम से हाथ खींच लिए कि नहीं भाई, मनरेगा के काम करने में भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में हम नहीं सकेंगे। इसीलिए एक दौर बहुत तेजी से हमने किया। जो पुराना बांध था, आज़ादी के बाद कभी बनाया नहीं गया था, जो सड़क कभी नहीं बना था। मैडम थी कमिश्नर, महिला कमिश्नर, काली मंदिर से नीचे उतरी तो उनको साड़ी उठा लेना पड़ा। उस सड़क को हमने मनरेगा से बनवाया, खरंजा करवाया। चौर में जाने का, खेत जाने का एकमात्र। हम ये जानना चाहेंगे, तो इस अवधि में जो उन्होंने 2.5 साल में कार्य किए, क्या कुछ कार्य हुआ? एक आम जनता के हिसाब से, पूर्व मुखिया के हिसाब से क्या लगता है? काम तो हुआ है। जो पैसा खर्च नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? उस हिसाब से पैसा काम कम हुआ है, लूट ज्यादा हुआ। काम कम। अभी हम आपको बता दें कि एक 12 नंबर वार्ड का है सत्संग कमेटी, उसके नाम पर जल नल का काम मुखिया जी पवन चौधरी स्वयं किए, और उसके नाम से जरूर एक वार्ड को ज्यादा से ज्यादा 25 लाख देना था, और उसको 41 लाख रुपया दिया, क्योंकि पवन चौधरी खुद उस वार्ड के काम को देख रहे थे। उन्होंने 41 लाख रुपया निकाल लिया है। कल ये बात उजागर होगा, जब वो फाइल खुलेगा, जब जांच होगा तो ये बात खुलेगा। वही हुआ है 10 नंबर में, मुखिया जी अपने काम किए हैं, वहां भी भयंकर लूट है। वो नाला का पैसा निकाल कर 6 लाख दस्तखत करा के वार्ड मेंबर टेबल जोड़ी रख लिए जेबी में। बाद में हंगामा हुआ, उसमें से 3 लाख रुपया वार्ड मेंबर को वापस कर दिए। तो ये भ्रष्टाचार का एकदम लूट का अखाड़ा बना हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज अगर आप जांचें, अभी इंदिरा आवास की सूची कहीं नहीं बन रही है, क्योंकि जनगणना होने वाली है। अभी इंदिरा आवास के सूची बनाने के नाम पर 200 से 500 रुपया प्लेटफॉर्म पर बैठकर खुलेआम दुकानदारी के तरह वहां वसूला जा रहा है। आप जांच कर सकते हैं इन बातों को, तो ये कोई हम बनावटी बात हम नहीं कर रहे हैं, आप पता लगा सकते हैं। हाँ, 2 से 500 जो जिस रूप में है। मुखिया जी को सुना, अब हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस ग्राम पंचायत को देखते हैं, मुखिया जी के कामों को देखते हैं, और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले मुखिया जी से। तो क्या लगता है, काम हुआ है? ये इस गांव में जितने भी काम है, जितने जनता का सारा चीज को भलाई करते हैं, सारा काम रोड नाला खत्ता सब करवाते हैं। अपने पैसे से भी नाला का जाम होता है उसी साफ करवाते हैं। हम लोग का ये निर्णय है कि ऐसा मुखिया दिया सब दिन रहे हमारा ऐसा। तो कोई ऐसा काम है जो अभी बचा हुआ है, जो लगा है कि होना जरूरी? ऐसा काम एगो बचा हुआ है, जो काली मंदिर के पुल में है, हमारा रोड बनना चाहिए। ऊपर से NS में जाने में आने खतरा होता है, वहाँ हमारा रोड पुल के नीचे में है, रोड होना चाहिए चौर जाने के लिए, माल मवेशी आदमी के जाने के लिए। की कार्य है पंचायत में सब रोड नाला, उसका ढलाई, घर घर पैखाना बनवाए हैं पैसा दे करके, क्या समझे, ये सारा काम किए हैं। स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज के लिए मंजूरी करवाए हैं, हॉस्पिटल में भी इनका योगदान है। यही सब काम है, काम सुचारू रूप से चल। ऐसा कोई काम है जो लग रहा नहीं हुआ तो इस बार होना चाहिए? अभी तो मेरे अंदाज में नहीं है, लेकिन आगे क्या करके क्या होगा। जो है सर सही है, काम धाम अभी जैसे कार्ड किया है, हाँ नाम उसे किया है। हाँ, तो पंचायत में सब कुछ बढ़िया है? हाँ, सबसे अच्छा है। और कौन तो आपको एक काली मंदिर से नीचे तक शहर में जाने वाला रास्ता चाहिए।
हर पानी आता है घर में जल नल का? हाँ पानी बाढ़ का आ जाता हो जाता है पानी। बाहर का नहीं, जल नल वाला पानी जो है योजना का पानी आता है? हाँ ऊपर आता है। आता है। टंकी लगा है आपके वार्ड में? हाँ टंकी लगा हुआ है। कौन वार्ड में है? 1 नंबर से। नमस्कार, अभी हम वार्ड नंबर 2 में हैं। यहाँ के वार्ड मेंबर रामविलास जी हमारे साथ हैं। जी पानी अभी तक क्यों नहीं पहुँचा घर में? पानी मैंने घर हम दिए थे हाँ। चालू करके, उसके बाद में थोड़ा मशीन गड़बड़ी हो गया है और 90-95 गो पित्तल वाला नल लगा और करीब 95 गो रह गया है। ठेकेदार को हम 11.5 लाख रुपया का चेक दिए हैं। हम चेक में नगद भुगतान नहीं किए हैं, चेक दिए हैं और ठेकेदार चाहता है हमको कि माने हमको पैसा दीजिए। हम पैसा देने से इनकार करते हैं कि हम पैसा देंगे तभी कि हमारे इंजीनियर है तो हम क्या कहता है उसका एमबी रोड का आकर दीजिए, उसके बाद में आपको जितना पैसा बनता है वो पैसा हम आपको पेमेंट अभी करेंगे। अभी फोन किया ठेकेदार, हम 4 ठो उनको हम रजिस्ट्री भेजे हैं और 4 रजिस्ट्री कंची पंचायत में अभी हम वार्ड नंबर 10 के जो वार्ड मेंबर हैं उनसे बात करने जा रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है? काम तो जो है इस पंचायत में बहुत हुआ है। इक्कोटा काम 4 आना बाकी है, नहीं तो टोटल काम इस बार में जितना मुखिया जी किया है उतना कोनो पंचायत में नहीं काम हुआ। आपके वार्ड में जल नल लगा है? जल नल लगा है, पानी भी चालू है। कितना देर मिलता है पानी? पानी क्या है 3 कैन देते हैं, लेकिन अभी जो है तो अभी सब कुछ लीकेज है इसलिए रोके बंद है। और सड़क नाला सब? सड़क नाला जो है जो सब कंप्लीट है, खाली भाई नाला अभी गली नली जो है तो वो हमारे वार्ड में, आपके वार्ड में। और सारे जो लोग हैं उनको राशन कार्ड ये सब है? सब कुछ भरपूर है, किसी को दिक्कत नहीं दी। हाँ सब कुछ एकदम प्रमुख जैसे सबको कागज पत्र सबको राशन कार्ड का सब दीजिए। इस बार अगर वापस से जीतेंगे तो क्या क्या करवाएंगे और उपलब्धि क्या रहेगा? जो जितना रहेगा इलेक्ट्रिक बोरिंग रहेगा, नाला रोड रहेगा, चौड़का रहेगा, ये सब तक गाँव के हो गया है। रोड का चौड़का रहेगा, कॉलेज बनेगा, ये सब जो है तो सब भरपूर रहेगा। ये सब से मुखिया जी से कोई दुख नहीं है। नमस्कार, अभी हम उप सरपंच सुरेश कामत जी के साथ हैं और ये बताएंगे यहाँ क्या क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ अभी तक। अभी जो पानी जल नल का जो हो रहा था, अभी बहुत जगह पानी पाइप लगा हुआ है और टूटी नहीं लगा हुआ है। अब पानी का समय भी आ अभी कुछ समय से नहीं आ रहा है। और क्या अब बाकी जो नल है नल का बाकी जो नाला है, नाला बहुत जगह भी बना भी नहीं है, बहुत जगह भी सड़क भी चाहिए, नाला भी है, ये काम अभी नहीं हुआ है। बाकी जो फंड जो आया हुआ है अभी काम नहीं हो पा रहा है। जितने काम हुआ है पंचायत में आधा काम हुआ, आधा काम रुका हुआ है। तो मुखिया जी क्या कर रहे हैं, मतलब आपने सूचना दी? मुखिया जी तो कर ही रहे हैं। मुखिया जी को अपना मुखिया जी मौजूद रह के काम करा रहे हैं। उनका जो साथी है वो भी सब लगे हुए हैं। पानी रखेगा व्यवस्था कर, पानी देवे करते तो ला कहाँ से पानी जाते, पास कहाँ होता? पानी नहीं आता है? नहीं, पानियों नहीं आता, पानी के व्यवस्था नहीं है। तो मुखिया जी काम नहीं किए? नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। नाला बनेगा तभी ना। इंदिरा आवास मिला? नहीं मिला, इंदिरा आवास तो आके बोलिए इंदिरा आवास नहीं मिला अभी तक? और अभी पैसा नहीं आए हैं। अच्छा, और क्या क्या नहीं हुआ बताइए? करेंगे या नहीं हुआ अभी तक उस पर ध्यान दे रहे हैं बताइए। देखिए अभी जो बहुत काम भी कंप्लीट करा हुआ कम से कम, ऐसी बात नहीं कम से कम नहीं कंप्लीट करा हुआ, कम से कम बहुत काम कंप्लीट करा हुआ। जैसे फर्स्ट नंबर आता जो नाला हुआ, ठीक है, नाला हुआ, सड़क हुआ, बिजली का जो पहले भी जो आप बता रहे थे, पहले बिजली सही आ रहा था, ये कुछ दिन के बाद जो है बिजली दिक्कत आ रही है। जो अरे बिजली विभाग को कंप्लेन किया जाए, जाएगा जो पहले जैसे आ रहा था बिजली तो कम से कम 20 घंटा बाद पहले आना चाहिए था, अभी नहीं आ पा रहा है। अभी मुश्किल से 8 घंटा आता है बिजली। 8 घंटा? पहले कितना आता था? पहले आता था करीब वही 18 घंटा आता था पहले। तो इसका क्या मतलब मुख्य कारण क्या लग रहा है? इसका मुख्य कारण मंच में आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड 9 में हैं, कंसी पंचायत। अभी हमारे साथ यहाँ के सरपंच कामेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सरपंच कामेश्वर जी मौजूद है। हम उनसे बात करके पूछेंगे कि और क्या क्या कार्य किया है उन्होंने। तो हमारे यहाँ
पर हाँ हाँ, हमारे यहाँ पर जो गांव घर का साधारण जो ग्राम कचहरी के लाइट विवाद है वो आया, सबको हम लोग निष्पादन करते हैं सब पंच के सहयोग से। और क्या क्या कार्य हुआ है गांव में, कितना बढ़िया होना है गांव, और क्या क्या होना हाँ चाहिए? हाँ, ऐसे जो है तो गांव भर में तो होता ही रहता है, सड़क फड़क इस सब का काम, सड़क नाली सब होता है। आपके यहाँ जल नल का पहुँचा? हमारे यहाँ तो जल नल का काम तो देख रहे हैं हो रहा है, अभी बाकी चीज तो वार्ड मेंबर और मुखिया नहीं। तो इसके बाद अगर जो आप आते हैं सत्ता में तो क्या क्या उपलब्धियां होंगी, क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, क्या बचा हुआ काम है? मेरे लिए तो कोई बचा हुआ विकास वाला काम था, हमारे पास में तो वही जो झगड़ा लड़ाई गांव भर का रहता है आपसी, उसी को न निपटाना करते हैं, तो और जो आएगा उसको करेंगे। अगर आते हैं अगर सत्ता में करेंगे, और बाकी निष्ठा के साथ करेंगे, कहीं से कोई शिकायत नहीं। और गांव के सौंदर्यीकरण के लिए और क्या करते हैं, मतलब और बढ़िया दिखाए, सुंदर दिखाने के लिए? हाँ, तो